Hello everyone. Welcome to my channel, and if you're new to my channel then subscribe to my channel and comment on my videos for this types of video in future. जो आज का जो हमारा वीडियो है वो है बिहार नीट यूजी काउंसलिंग फॉर मॉप अप राउंड। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है बिहार में और आप कॉलेज लेना चाहते हो तो मॉपअप में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एंड आपको पता होगा कि बिहार में प्राइवेट कॉलेज में मॉपअप के लिए अभी भी बहुत सारे सीट खाली है। और जैसा कि एक नया मेडिकल कॉलेज ऐड हुआ है बिहार में, आर डी जे एम राधा देवी जगेश्वरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। तो आप अगर चाहते हो काउंसलिंग करना तो फिर से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो ये वीडियो आज पूरा कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या फॉलो करना है इंस्ट्रक्शन, और कैसे कैसे काउंसलिंग होगा कि आपको सीट मिल जाए, ये वीडियो पूरा उस पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम BCEC government.bihar.gov.in पे हम जाएंगे। ये वेबसाइट है बिहार का, यहाँ पे ही सारा काउंसलिंग होता है। वैसे तो मुझे पहले ही ऊपर पॉपअप हो रहा है UG MAC 2022 मॉपअप, पर हम आपको ऐप भी हम आपको वेबसाइट से लेके जाते हैं स्टेप बाय। ओके, आप यहाँ पे डिटेल्स वगैरह ईमेल एड्रेस पासवर्ड दे के आप
इसे लॉगिन कर लो एंड फिर आपको डिटेल्स और भर। अब आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीट यूज़र रोल नंबर आपका जो भी पहले से था वो फिलअप, जो भी आपने फॉर्म में फिल किया था जब नीट यूज़ी के फॉर्म भर रहे थे, तो वो सब डिटेल्स वापस से ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे। एंड आप एक बार बस चेक कर लेना सही है कि नहीं है। तो ये डिटेल्स वही है जो आपने जब फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फॉर्म भरा था नीट यूज़ी के लिए, तो जो डिटेल्स आपने भरा था वही डिटेल्स आ जाएंगे, आपके रोल नंबर, आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, आपका रैंक वगैरह जो भी आया है वो। फिर आगे आपको यहाँ पर और भी डिटेल्स भरने हैं, जैसे आपका कैटेगरी, अगर आप बिहार से हो तो आपको बिहार का जो कैटेगरी है आपको वो भरना है। अगर आप अदर स्टेट से हो तो आप बिहार के लिए जनरल हो जाते हो तो जनरल करना है। अगर आप बिहार का परमानेंट रेसिडेंस है तो आप यस कर दो। फिर रेसिडेंस में आपके मतलब कौन है, एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ आप जो डिटेल्स दिख रहे हैं आप भर दो। कैटेगरी आपका जो भी है, अगर EBC है, OBC है, जो भी है भर दो। एंड अगर आप डिसेबल में कर सकते हो तो वो भी भर दो। NRI सीट के लिए आप एलिजिबल हो तो आप यस कर दो। एंड देन आगे आपका जो है ये यहाँ पे है एक सेल्फ फाइनेंस स्कीम सीट फॉर वेटनरी कॉलेज। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज जो वेटनरी के लिए है वो अगर आप लेना चाहते हो जो इसी साल से ऐड हुआ है बिहार में, तो उसके लिए आप यस करो। अगर नहीं लेना चाहते नो करो। फिर डिस्ट्रिक्ट नेम जहाँ से आपने 12th पास किया है वो डिस्ट्रिक्ट नेम्स। एंड मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्या आपकी पहचान है वैसा। पहचान का मतलब जैसे आपके बॉडी पे कुछ होगा ना, मोल वगैरह, तो उससे रिलेटेड था। अब यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है, जो भी आपका टेम्प्रोरी एड्रेस है जहाँ पर भी रह रहे हो आप। जो आपका परमानेंट एड्रेस है, कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस है, ये आप यहाँ पे सबमिट कर दो। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, मतलब आपके 3-4 एड्रेस है तो इस तरह से आप पूरे एड्रेस को भर दो। अगर सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस कर दो और वो दोनों सेम हो जाएगा। आप जब एड्रेस भर दिए, स्टेट भी चूज कर लो, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लो, पिन कोड डाल दो, देन यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर दो, सो दैट कि आपने जो भरा है वो इरेज ना हो। मतलब अगर आप ऐसे छोड़ के चले जाओगे तो वो सब कुछ इरेज हो जाएगा। देन सेव एंड कॉन्टैक्ट में कंटिन्यू कर दो। एंड जो आप कर रहे हो ना काउंसलिंग, ये बिल्कुल आप आराम आराम से करना, जल्दी जल्दी मत करना, क्योंकि आपका एक एक इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट स्टेप जहाँ पे क्वालिफ़िकेशन वगैरह जो भी है, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये सब आप अच्छे से मतलब भरना। जो पहले का स्टेप्स है, आपकी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या है, मतलब मोल है आपके हाथ में या फिर कहीं भी कुछ आइडेंटिफिकेशन होते हैं ना लोगों के, तो वैसे यहाँ पे वो भरना है। एंड एड्रेस वगैरह सब सब आप बिल्कुल सही सही भरना, क्योंकि एक एक इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो सही होना चाहिए। देन आपको फ़ोटोग्राफ्स एंड हिंदी एंड इंग्लिश में सिग्नेचर, ये तीनों को भी सबमिट करना है। फ़ोटोग्राफ वही सबमिट करना जो आपने नीट यूजी के फॉर्म के लिए फ़ोटोग्राफ आपने लिया था, उस समय आप लोग को बोला गया होगा कि 8 कॉपी करवा लेना। वैसे तो 8 कॉपी नहीं, नीट में लिटरली 50 कॉपी यूज़ होता है। आप 8 कॉपी जो था उसमें एक स्कैन करके आप यहाँ पे पेस्ट कर देना। उसकी साइज़ जो होगी नीचे मेंशन है, तो आप फ़ोन से भी कर सकते हो अगर आपको साइज़ मेंटेन करना आता है तो। एंड इंग्लिश में सिग्नेचर, और सिग्नेचर का भी साइज है दिया हुआ 300 बाई 250। एंड सबका जो साइज है वो है 100 KB के अंडर ही होना चाहिए। और क्लियर बिल्कुल साइन, जो आप हमेशा साइन दे, तो जो आपने नीट फॉर्म के टाइम में साइन किया था वही साइन देना, क्योंकि एक भी थोड़ा बहुत भी अप डाउन होगा एंड आपको प्रॉब्लम फेस करना हो जाएगा। हिंदी में भी सिग्नेचर करना है, अगर आपने कभी किसी हिंदी में सिग्नेचर नहीं किया तो नॉर्मली हिंदी में अपना नाम लिख दो, सिग्नेचर वही हो गया आपका। यहाँ पे भी और नीचे आप देख सकते हो कि सबका साइज मेंशन किया गया है कि आपको कौन कौन सा साइज यूज़ करना है। कि जैसे कि फ़ोटो के लिए 200 बाई 250 ये हाइट एंड विड्थ है एंड 100 KB के अंदर ही होना चाहिए। सिग्नेचर के लिए 300 पिक्सल से लेकर के 250 पिक्सल तक। देन आप ये सब कर दो। देन जब आप सबमिट वहाँ पे कर दोगे, सेव एंड कंटिन्यू, फिर यहाँ पे जो भी आपने इन्फॉर्मेशन पहले बार रखा उसको एक बार आप री चेक कर लेना, जेंडर, परमानेंट रेसिडेंस वगैरह सब कुछ।
एंड आपका स्कूल क्वालिफ़िकेशन वगैरह 10th एंड 12th का जो आपने इन्फॉर्मेशन पहले भर रखा है, तो उसको एक बार फिर से रीचेक कर लेना। देन यहाँ पे क्लैरिफाई कर देना कि हाँ अब जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सही है एंड मैंने ही भरा है करके प्रोसीड टू पेमेंट। जो आपको पेमेंट करना है 1200 का, मतलब 1200 का पेमेंट करना होगा। अगर आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों किसी भी कॉलेज के लिए कर रहे हैं, पर 1200 का आपको पेमेंट करना होगा। फर्स्ट सेकेंड राउंड में ऐसा होता था कि आपको वो 2 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। सिर्फ यहाँ पे अभी 1200 का पेमेंट करना है एंड दैट्स इट, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका। सो आप कुछ भी क्वेश्चन हो तो पूछ